संसद का मॉनसून सत्र चालू हो चुका है, जिसके ऊपर हमारे साथ खास बातचीत के लिए यूपी के चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आज का पहले दिन का सत्र का इनका क्या टॉपिक था, किन विषयों पे आज बातचीत हुई है। 3 बार जो सदन का सत्र है स्थगित किया जा चुका है अब तक। सर, किन किन मुद्दों को आज उठाने वाले थे आप सत्र में? सबसे पहले तो देश की अस्मिता का सवाल था। भारत की संप्रभुता का जब सवाल जब खड़ा होगा, विपक्ष के नाते हम सब सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहेंगे। जो पहलगांव की घटना घटी, हमारी माँ बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, अभी तक आतंकवादी कहाँ? विदेश नीति हमारी क्यों विफल हो रही है? ट्रंप लगातार हमें अपमानित कर रहा है। वो बार बार ट्रंप कह रहा है कि हमने जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई को, युद्ध को रुकवाया। प्रधानमंत्री हमारा चुप है, तो कम से कम सदन के अंदर तो हमारा प्रधानमंत्री बोले। इसलिए हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर बोले। दूसरा सवाल था कि देश के गरीबों, पिछड़े तबकों के लोगों और अंतिम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक कुचक्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। और उसी कुचक्र के तहत प्राइमरी एजुकेशन को या तो मर्ज किया जा रहा है या तो उसे बंद किया जा रहा है। तो सदन के अंदर सरकार को बताना पड़ेगा कि क्यों आप आपकी मंशा क्या है। जहां एक तरफ पीछे की सरकारों ने तरह तरह के कार्यक्रम चला करके जो हमारे देश की लिटरेसी थी वो 50% से नीचे थी, उसको धीरे धीरे 70% से ऊपर ले गए। अब आप किस मंशा से उस लिटरेसी पर घात लगाए बैठे हैं? क्या इस देश के 80% लोगों के बच्चों को आप मजदूर बना के रखना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीब समाज अपने और अपने परिवार के जीवन को, स्तर को ऊंचा उठा सके। तो ये 2 सवाल हमारे प्रमुख हैं। साथ ही साथ बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है, उसमें भी गरीबों के साथ जो है एक न्याय नहीं मिलने की उम्मीद दिख रही, क्योंकि गरीबों के ही नाम जो है मतदाता सूची से गायब हो रहे हैं। क्योंकि गरीबों के पास न उनके पास जो आधार कार्ड है उसको मान रहे हैं, न ही वोटर कार्ड को मान रहे हैं, न ही मनरेगा के जॉब कार्ड को मान रहे हैं, न राशन कार्ड को मान रहे हैं। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्यों इलेक्शन कमीशन और सरकार मिलकर के उनको वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहती है? इसमें सदन के अंदर इस पर सरकार का जवाब चाहते हैं। 40 लाख वोटरों का जो मतदाता सूची से नाम हटाया गया है, भाजपा का इस पे दावा है कि ये रोहिंग्या बसाए गए हैं, अन्य देशों से आके जो लोग बसाए गए हैं खाना पूर्ति के लिए, इस वजह से 40 लाख मतदाताओं का नाम हटाया गया है मतदाता सूची से। जब बिहार जैसे प्रदेश में 40 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के बस गए हैं, तो इसमें भारत सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल उनका बॉर्डर पे है नहीं। वो कैसे आए, कैसे घुसे, कैसे उनका आधार कार्ड बन गया? आधार कार्ड तो भारत सरकार के अधीन है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि वो रोहिंग्या है और जो है कि बांग्लादेशी है? पीडीए यूपी में बहुत चलन में है। सपा के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इनको लेके क्या कोई मांगे उठने वाली थी आज सदन के अंदर? देखिए, पीडीए तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है कि हर वह व्यक्ति जिसको आज तक इस देश की आजादी के बाद न्याय नहीं मिल पाया है, उनको देश के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, वो सब व्यक्ति हमारे पीडीए का जो है सदस्य है।
और हमारे पीडीए प्लेटफॉर्म से जुटे हमारा समाजवादी पार्टी के साथी मिलकर के उनको न्याय दिलाएंगे और उनका हक दिलाएंगे। आने वाले समय में यूपी में पंचायत के चुनाव है, पीडीए क्या इस बार भी नारा देके चलेगी, एनडीए वर्सेस पीडीए? देखिए, पंचायत का चुनाव समाजवादी पार्टी अपने दम पे लड़ती है और जहां तक पीडीए का सवाल है, ये पीडीए हमारा फार्मूला ही नहीं, ये पीडीए हमारी सोच है और इस पीडीए के तहत हम पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सब हम लड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर। अभी सावन का पावन महीना चल रहा है, इस बीच भी कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत यूपी में काफी गरमाई हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना था मुजफ्फरनगर में जो हाईवे वगैरह बंद कराए, नेम प्लेट का जो विवाद है उस पे, कि यदि आप इतना कुछ कर रहे हैं तो सीओ और एसडीएम को कांवड़ यात्रियों के पैर दबाने के लिए, पैर धुलवाने के लिए लगा देना चाहिए, जिसपे श्रद्धालु लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि ऐसे बयान धर्म के आधार पर नहीं देना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होना चाहिए कि जितने श्रद्धालु जा रहे हैं उसमें 95% हमारे पीडीए के साथी हैं। सरकार को चाहिए कि कांवड़ यात्रियों को जाने और उनके मार्ग में जो है कि अच्छी व्यवस्था करे ताकि उस सुचारू ढंग से वो कांवड़ यात्रा पूरी करें और भगवान शंकर के देवस्थान पे जाकर के वो गंगा का जल अर्पित करें। चलिए, जब सरकार फेल होती है तो वो ठीकरा समाजवादियों पर फोड़ती है, तो इसलिए सरकार अपनी व्यवस्था ठीक करे और अपनी विफलता का ठीकरा जो है समाजवादियों पर न फोड़े। यही मेरा सरकार को सुझाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ सपा सांसद वीरेंद्र सिंह थे, जिन पे हमने तमाम मुद्दों पे बात करी। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।